सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो रोम और लंदन से भी ज्यादा उन्नत थी, जहां बहुमंजिला इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और बाथरूम के साथ घर मौजूद थे, लेकिन फिर एक दिन ये सभ्यता अचानक गायब हो गई। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसने मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन आज इसकी चर्चा शायद ही होती है। इसका अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह प्राकृतिक आपदा थी? क्या यह युद्ध था? या फिर कोई भयंकर महामारी? आइए इस महान सभ्यता का रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं। साल 2600 ईसा पूर्व मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में पहली लिपि लिखी जा रही थी और चीन में प्राचीन राजवंश उभर रहे थे। लेकिन इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक और महान सभ्यता जन्म ले रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता फैली थी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विशाल क्षेत्रों में, और इसकी आबादी थी 50 लाख से भी ज्यादा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ये सभ्यता अपनी इंजीनियरिंग, विज्ञान और शहरी प्लानिंग में हजारों साल आगे थी। यहाँ के शहरों में गजब की प्लानिंग थी। सड़कें पूरी तरह से ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। हर घर में बाथरूम था और गंदे पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम था। मल्टी स्टोरी घर भी थे जो आज के आधुनिक शहरों की तरह लगते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ कोई राजा नहीं था। मिस्र में फिरौन थे, मेसोपोटामिया में सम्राट थे, चीन में राजवंश थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में न कोई बड़ा महल, न कोई राजा की मूर्ति, न कोई विशाल मंदिर मिला। तो फिर यह समाज कैसे चलता था? इतिहासकारों का मानना है कि यहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। शायद इसे व्यापारी और स्थानीय प्रशासन मिलकर चलाते थे। क्या यह दुनिया का पहला लोकतंत्र था? लेकिन फिर सवाल उठता है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? इतिहासकारों ने 3 बड़े कारण बताए हैं जो इस सभ्यता के अंत की ओर इशारा करते हैं। पहला कारण जलवायु परिवर्तन और भयंकर सूखा। शोध बताते हैं कि 2000 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी, जिससे खेती ठप हो गई। सोचिए, जब पीने के लिए पानी न हो, खाने के लिए अन्न न हो, तो लोग क्या करेंगे? वे अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर हो गए होंगे। धीरे धीरे शहर खाली हो गए और एक महान सभ्यता इतिहास बन गई। दूसरा कारण आक्रमण और युद्ध। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मध्य एशिया से आए आर्य जनजातियों ने इस सभ्यता पर हमला किया। लेकिन इस सिद्धांत में एक बड़ी समस्या है। अगर कोई युद्ध हुआ होता तो हमें मकानों में तोड़फोड़, लोगों के कंकालों पर हथियारों के निशान या जली हुई इमारतें मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो क्या आर्यों ने हमले के बजाय धीरे धीरे यहां बसना शुरू किया? क्या वे इस सभ्यता में शामिल हो गए? आज भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तीसरा कारण, कोई खतरनाक महामारी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहां कोई अज्ञात बीमारी फैली थी जो इतनी भयानक थी कि लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा। इतने घने बसे शहरों में बीमारियां तेजी से फैल सकती थीं। सोचिए, अगर 5000 साल पहले कोई महामारी फैली हो और कोई इलाज न हो तो क्या होगा? क्या यह किसी प्राचीन प्लेग या कोरोना जैसी बीमारी थी? अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया की सबसे पहली महामारी हो सकती है जिसने पूरी सभ्यता को मिटा दिया। लेकिन एक बात तय है, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से नहीं मरी। उनकी लिपि आज भी एक पहेली बनी हुई है। कोई इसे अब तक समझ नहीं पाया कि इसमें क्या लिखा है। उनकी शहरों की प्लानिंग आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को प्रेरित करती है। उनकी संस्कृति और रीति रिवाज आज भी भारत और पाकिस्तान के कई गांवों में देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि वे लोग कहीं गए नहीं, बल्कि हम में ही बसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आपको क्या लगता है? क्या यह सभ्यता सूखे की वजह से खत्म हुई? क्या युद्ध हुआ था? या फिर कोई महामारी आई थी? अपनी राय कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।